हेलो एवरीवन। ये वीडियो में स्वागत है आप सभी का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीए इंस्टीट्यूट ने जो एग्जाम्शंस दिए हमारे फाइनल और सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को। न्यू कोर्स 2024 में एप्लीकेबल होगा, तो नवंबर 2023 तक आप जो ग्रुप और पेपर क्लियर कर लेते हैं उसके बेसिस पे आपको कौन से ग्रुप या पेपर देना होंगे फ्रॉम 2024 अंडर द न्यू स्कीम। दिस इज व्हाट दैट नोटिफिकेशन टॉक्स अबाउट। 24 अगस्त को इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन पब्लिश किया। सबसे पहले बात करते हैं फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एंड देन इंटरमीडिएट, दोनों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, वो मैं पहले दे देता हूं। फाइनल वाले स्टूडेंट्स अगर ग्रुप 1 प्लान कर रहे हैं तो इलेक्टिव ऐड कर लीजिए और उसे एग्जाम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि पूरे फाइनल में सिर्फ एक ही बड़ा सवाल था, बाकी तो समझ आ रहा था कि क्या से क्या एग्जाम्प्ट होगा। सवाल था कि इलेक्टिव क्लियर करने से क्या जो नया पेपर है आईबीएस वो क्लियर हो जाएगा, और जवाब है हाँ। तो फाइनल वाले स्टूडेंट्स अगर ग्रुप 1 ही प्लान कर रहे हैं, फॉर्म ग्रुप 2 का भर दिया है, इलेक्टिव एटलीस्ट प्लान कर लेना। अगर आप दोनों ग्रुप प्लान नहीं कर रहे थे, सिर्फ ग्रुप 1 प्लान कर रहे थे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा लाइफ सेवर हो जाएगा, क्योंकि एक नया पेपर जिसमें इंस्टीट्यूट बोल रहा है 5 पेपर को मिला के हम सवाल पूछेंगे, भले ही ओपन बुक होगा May 24 में, आप उससे फ्री हो जाएंगे। इंटरमीडिएट के लिए अगर आप ग्रुप 1 प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है आपको एसएमएफएम और ऑडिट में 50% एग्रीगेट में स्कोर करना पड़े। क्यों? ये दो चीज़ों पे ध्यान देना है, बाकी इट इज़ क्वाइट सिंपल एंड इट इज़ क्वाइट डायरेक्ट। पहले फाइनल की बात कर लेते हैं। फाइनल में व्हाट दे हैव डन इज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एग्जाम्शन, जिसका मतलब अगर आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 क्लियर हो गया, तो बाय क्लियरिंग ग्रुप 1 यू हैव बेसिकली क्लियर्ड 4 पेपर्स। आपके ये चारों पेपर से जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं न्यू सिलेबस में वो क्लियर हो जाएंगे, जिसका मतलब एफआर से एफआर, एसएफएम से एएफएम और एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स से एडवांस्ड ऑडिटिंग, अश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। प्लस जो आपने कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ दिया है उससे आपका सेल्फ पेज मॉड्यूल का सेट ए जो सिमिलर चीज पर है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपको वो देने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ सेट भी देना होगा। ऐसे भी सेट सी और डी देने की जरूरत नहीं है। जो लोग नवंबर 23 तक ओल्ड कोर्स में फाइनल का कोई भी ग्रुप अपीयर कर चुके हैं उनको सी और डी देना ही नहीं है, सिर्फ ए और बी। अगर आपने ग्रुप 2 क्लियर कर लिया है तो आपके एससीएमपी से रिलेटेड सेल्फ पेज मॉड्यूल क्लियर हो जाएगा, आपको वो नहीं देना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ सेट ए देना होगा सेल्फ पेज मॉड्यूल का। इलेक्टिव से आईबीएस एग्जाम हो जाएगा, ये खुशी की बात है। डायरेक्ट टैक्स लॉ से डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ से इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एग्जाम हो जाएगा। अगर आपके ग्रुप क्लियर नहीं हुए हैं, कोई पेपर अगर क्लियर या एग्जाम हुए हैं, तो क्या होगा? तो अगर आपका एग्जाम्शन अनएक्सपायर्ड, यानी आपने एग्जाम्शन जो क्लेम किया था उसके बाद नवंबर 23 तक अगर आपकी 3 एग्जाम्स नहीं हुई हैं, तो वो एग्जाम्शन भी आप कैरी कर सकते हैं अंडर द न्यू स्कीम। और कौन सा पेपर एग्जाम्प्ट होगा? तो यही मैपिंग लागू होगी, जिसका इफेक्टिवली मतलब है कि अगर आपका लेट्स से एफआर एग्जाम्प्टेड है एग्जिस्टिंग सिलेबस में, बाकी ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको न्यू कोर्स में एफआर देने की जरूरत नहीं है। तो न्यू कोर्स के आपके बचे हुए 2 पेपर्स आपको देना होंगे, एएफएम और एडवांस्ड ऑडिट, और सेल्फ पेज मॉड्यूल सेट ए क्लियर करना होगा। I think final में it is pretty straightforward. The only tip is if you are planning for group 1, do add elective to your preparation. Clear it so that you can be free from IBS. Next, intermediate में आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा समझने जैसा है। क्योंकि इंटरमीडिएट में 8 के 6 पेपर हुए, फाइनल में भी 8 के 6 हुए, पर 2 सेल्फ फेज मॉड्यूल में रहे, तो उस तरह से पेपर 8 रहे। पर इंटरमीडिएट में 8 के 6 पेपर हो गए। क्यों? क्योंकि 2 पेपर मर्ज हो गए। कौन से? अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग मर्ज होके एक पेपर बन गया। तो दीज 2 वर कंबाइंड टू पेपर 1। और इंस्टीट्यूट ने ऐसा कह दिया कि इन दोनों में से अगर आपका एक भी पेपर ग्रुप के साथ क्लियर हो गया, यानी ग्रुप क्लियर है जिसमें ये पेपर है, या एग्जाम्प्ट हो गया, तो आपका नए सिलेबस में एडवांस अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट। तो इसका मतलब अगर आपने ओल्ड इंटरमीडिएट की एग्जाम में ग्रुप 1 क्लियर कर लिया या सिर्फ पेपर 1 अकाउंट्स में एग्जाम्शन है, तो आपको न्यू कोर्स में एडवांस अकाउंटिंग में एग्जाम्शन है। सेम रूल विल अप्लाई अगर आपने ओल्ड कोर्स में एडवांस अकाउंट्स ग्रुप 2 के अंदर क्लियर कर लिया या एग्जाम कर लिया,
तो उस केस में आपके न्यू कोर्स में एडवांस अकाउंट्स एग्जाम है। तो ये दो पेपर मर्ज होके एक पेपर बने। सेम इसी लॉजिक से पेपर 7 और पेपर 8 का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और एफएम मिलकर पेपर 6 बना एफएमएसएम, और इकोनॉमिक्स और ईआईएस को हटा दिया गया या रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में मर्ज कर दिया गया सब्जेक्ट्स में। तो अब ऐसा कहा गया है कि अगर आपका पेपर 7 या पेपर 8 में से कोई भी एक पेपर एग्जाम्ड है तो आपका एफएमएसएम एग्जाम्ड हो जाएगा इन द न्यू कोर्स। अब पहले अपन बात करते हैं ग्रुप टू ग्रुप मैपिंग की। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 क्लियर्ड है जिसमें 4 पेपर्स होते हैं। तो अकाउंट्स से मेरा न्यू कोर्स का अकाउंट्स एडवांस अकाउंटिंग क्लियर हो गया। कंपनी लॉ से मेरा कंपनी लॉ भी क्लियर हो गया क्योंकि मैंने ग्रुप क्लियर किया तो उसके चारों पेपर क्लियर्ड माने गए। ऐसे पेपर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो कि ग्रुप 2 में चले गया है इन द न्यू स्कीम, वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड टैक्सेशन क्लियर हो जाने से आपका टैक्सेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो इनफैक्ट अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट ने ग्रुप 1 पास कर लिया है अप टू नवंबर 23 यानी ओल्ड स्कीम में भी पास किया है तो भी आपका ये एग्जाम्शन वैलिड माना जाएगा। तो आपको न्यू कोर्स में 2024 के अंतर्गत इंटरमीडिएट में सिर्फ ग्रुप 2 के 2 पेपर देना होंगे, विच इज़ गोइंग टू बी ऑडिट एंड एफएमएसएम, क्योंकि आपका एडवांस अकाउंटिंग क्लियर हो चुका है ग्रुप 2 का। आपका कॉस्टिंग क्लियर हो चुका है ग्रुप 2 का। तो ग्रुप 2 में 3 पेपर है न्यू सिलेबस में, कॉस्टिंग आपका क्लियर हो गया तो 2 ही बचे। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ग्रुप 2 में मुझे ये 2 पेपर क्लियर करना है, तो क्लियर करने का मतलब मुझे इन दोनों पेपर में 40% मार्क्स लाना पड़ेंगे। क्या मुझे इन दोनों का एग्रीगेट 100 के ऊपर लाना पड़ेगा, या मेरे अकाउंट्स के पेपर के जो मार्क्स है वो टोटल करके फिर मुझे एग्रीगेट 50% मैनेज करना पड़ेगा? तो इंस्टीट्यूट इसे कहता है कि ये आपका एक तरह का यूनिट बन गया है। जैसे अगर आप इसमें डिटेल में देखेंगे तो इन्होंने बहुत सारी मैपिंग दी है कंपेयरिंग टू ऑल द प्रीवियस इंटरमीडिएट कोर्सेस। जैसे आप यूनिट देखेंगे 2D, इट इज़ बेसिकली ऑडिट एथिक्स एंड एफएमएसएम का यूनिट है। अब अगर आपका ये यूनिट 2D है जो आपको क्लियर करना है, क्योंकि ग्रुप 1 क्लियर होने से 4 पेपर क्लियर हो गए, 2 ही पेपर आपके बाकी हैं, तो इन दोनों में आप 40% लाएंगे, पर टोटल क्या होगा? तो इसके लिए अपन इंस्टीट्यूट की ओरिजिनल स्कीम पे जाते हैं। ये कौन सी स्कीम है? तो इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल गेजेट में स्कीम पब्लिश हुई थी 22 जून 2023 पे, 22 जून जब स्कीम लॉन्च हुई थी तब, उसमें यूनिट से रिलेटेड ये दिया है। ये फाइनल के लिए इंटर पे भी सेम लागू होता है। इसमें इंस्टीट्यूट ने जब ये गेजेट में नोटिफिकेशन पास किया था तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था? लेट्स सी दिस। They had said that a candidate shall be declared to have passed in a group or unit. तो इस केस में आपका यूनिट हो गया 2 पेपर का। If he secures at 1 second minimum 40% marks in each paper of the group or unit, तो आपको दोनों पेपर में 40% लाना है, and minimum 50% mark in aggregate for all the papers of that group or unit. इसका मतलब क्योंकि उस यूनिट में 2 ही पेपर हैं तो उन दोनों यूनिट में मिला के आपको एग्रीगेट 50% लाना पड़ेगा। If this interpretation holds true unless and until the institute comes up with a different notification, क्योंकि अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि आपको रिमेनिंग पेपर में एग्रीगेट रिमेनिंग पेपर के टोटल मार्क्स का 50% लाना होगा या नहीं। बेस्ड ऑन द मदर नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू कोर्स यू विल हैव टू सिक्योर व्हाट 100 मार्क्स इन ऑडिट एसएमएफएम। तो सर क्या चिंता है, बढ़िया पढ़ेंगे, बढ़िया आपसे ऑडिट और निकाल लेंगे 60-70 ऑडिट में ही, फिर भले ही एफएम एसएम में 40 ही लेके आए तो दोस्तों ठीक है, जोश अच्छी बात है, और लाते भी है स्टूडेंट 70-80 ले आते हैं इंटरमीडिएट में, बट थ्योरी पेपर है तो अपन जानते हैं उसमें स्कोर करना थोड़ा टफ होता है। तो ये कैच है कि अगर आपका नवंबर 23 तक इंस्टीट्यूट ने, अगर आपने ग्रुप 1 इंटर का क्लियर किया है तो आपको 2 ही पेपर बाद में देना पड़ेंगे, लेकिन ये 2 पेपर आपके दोनों थ्योरी हैं एक्सेप्ट एफएम वाला पोर्शन, और इसमें अपने को ठीक है 2 ही पेपर होंगे तो अच्छी मेहनत करेंगे, स्कोर कर लेंगे, ले आएंगे। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, डिसीजन मेकिंग के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भी ये नोटिफिकेशन आने के बाद बच्चे अब ये सोचने लग गए कि किसमें फेल होंगे तो चलेगा जबकि अभी आपका पूरा ध्यान नवंबर 23 में ही क्लियर कर लेना होना चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं ग्रुप 2 अगर मेरा क्लियर होगा तो क्या होगा। उसमें थोड़े कम पेपर आपके एग्जाम होते हैं।
अगर इंटरमीडिएट का आपने ग्रुप 2 क्लियर किया है विच कंप्राइजेस ऑफ 4 पेपर्स, तो एडवांस अकाउंटिंग से आपका अकाउंट्स एग्जाम्प्ट हो गया, तो पेपर 1 से फ्री हो गया। ऑडिट से आप ऑडिट से फ्री हो गए, पेपर 5 से फ्री हो गए। पर ये दोनों आपके क्योंकि ग्रुप 2 के पेपर्स हैं, पर इसका करस्पॉन्डिंग मिला के एक ही पेपर है, तो आपका ये एक ही पेपर क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। तो इफेक्टिवली आपका एक ग्रुप नहीं एक यूनिट क्लियर होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो इंटरमीडिएट में अगर आपने ग्रुप 2 पास किया है अप टू नवंबर 23, तो आपको ग्रुप 1 नहीं देना है। अपन रादर ऐसा बोलेंगे कि 2024 में इंटरमीडिएट में आप एक यूनिट देंगे, विच यूनिट विल कंप्राइज ऑफ व्हाट पेपर्स, इट वुड कंप्राइज ऑफ पेपर 2 विच इज गोइंग टू बी कंपनी लॉ, पेपर 3 विच इज टैक्स एंड पेपर 4 विच इज कॉस्ट। आपको देना 3 ही पेपर है, बट ये 3 पेपर में से 2 पेपर होंगे ग्रुप 1 के और एक पेपर होगा ग्रुप 2 का विच इज गोइंग टू बी कॉस्ट, जबकि आपका ग्रुप 2 टेक्निकली इन द ओल्ड स्कीम आप क्लियर कर चुके हैं। एंड सेम लॉजिक पे आपके पेपर टू पेपर एग्जाम्शन कैरी करेंगे, क्योंकि इसी में भी अगर आपने 60% या उससे ज़्यादा सिक्योर कर लिया है और आपका एग्जाम्शन एक्सपायर नहीं हुआ है, तो सेम पेपर आपका एग्जाम्ड हो जाएगा। वंस अगेन जस्ट टू रिपीट एंड क्लैरिफाई, इंटरमीडिएट में अगर आपने एग्जिस्टिंग स्कीम में अकाउंट्स या एडवांस अकाउंटिंग में से कोई भी एक पेपर एग्जाम्ड कर लिया, तो न्यू स्कीम में आपका जो सिंगल एडवांस अकाउंटिंग पेपर है वो एग्जाम। इंटरमीडिएट में अगर आपने EIS SM या FM इको में से कोई भी पेपर एग्जाम कर लिया, तो न्यू स्कीम में आपका FM SM एग्जाम। I hope this kind of clarifies, and the 2 tips which I gave in the beginning are just worth noting. Wish you all the very best. बढ़िया तैयारी करो नंबर 23 के लिए, और कोई भी मदद चाहिए तो बताइए। If you have any kind of questions, obviously no need to say, you can put it on the telegrams. We're not very active on the YouTube comments. However, if you want to know about any kind of support which you can give, we can give with respect to books, batches and everything, तो telegram पे या फिर institute की अपनी फास्ट की वेबसाइट पे देख सकते हो। Thank you, all the best, bye.